के साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि। कभी कुछ अपराध जाने अनजाने में ऐसे हो जाते हैं कि बाद में पश्चाताप के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। आज हम आपको एक ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहे हैं जो कर्मकांड के साथ साथ पश्चाताप की भावना से भी प्रेरित है। यह सब धार्मिक नगरी उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मृत आत्माओं का स्मरण पूजन करते हुए तर्पण कर्म कर रहे यह लोग कोई आम जन नहीं है। यह उज्जैन के भैरवगढ़ जेल के कैदी हैं, तो 16 श्राद्ध के दिनों में तर्पण कर रहे हैं। 16 श्राद्ध के दिनों में जेल प्रशासन ने अष्टमी तिथि के दिन यानी 5 अक्टूबर को जेल में बंद कैदियों को तर्पण की अनुमति दी है। पूजन भी मात्र औपचारिक रूप से नहीं बल्कि विधि विधान से करवाया जा रहा है। यह कर्मकांड पंडित श्याम पंचोली घोड़ीवाला गुरु द्वारा करवाया जा रहा है। तर्पण कर्म की पूजन में करीब 90 से अधिक बंदी शामिल हुए, जिसमें 22 महिला बंदी भी थी। तर्पण की प्रक्रिया जेल के अंदर भी संपन्न करवाई गई। जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि जेल के बंदियों को समस्त धार्मिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका दिया जाता है। तर्पण कर्म का पूजन भी इसी के तहत किया गया है। पूजन में शामिल बंदियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भूलवश किसी की हत्या कर दी है और अब वे पश्चातापवश मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं। ऐसा कि सेंट्रल जेल उज्जैन में विगत 6 वर्षों से श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण का कार्यक्रम जो भी पूजा होती है वो अपने पूर्वजों की शांति के लिए कराई जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी मेरे पास आए पिछले 1 सप्ताह पहले। उन्होंने बोला कि श्रीमान पिछले 6 वर्षों से रेगुलर करा रहे हैं, इस वर्ष भी हमें कराना। तो हमने कहा बिल्कुल। और लगभग हमारे 90 बंदे हैं, 122 महिला हैं, उनके द्वारा इस पक्ष में श्राद्ध पक्ष में तर्पण का पूजा पाठ की गई है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता यह है कि उन बंदी द्वारा कुछ बंदी ऐसे भी हैं जो सामाजिक रूप से किसी का भूलवश मर्डर हो गया है और उनकी आत्मा की शांति मिली। उनके कई बंदियों ने इसके लिए भी तर्पण का कार्यक्रम किया। जेल में कर्मकांड प्रक्रिया करवाने वाले पंडित श्याम ने बताया कि क्षिप्रा किनारे स्थित पवित्र नगर उज्जैन में रहने वाले सभी लोगों को श्राद्ध में तर्पण अवश्य करना चाहिए। उनके पूर्वज इन 16 दिनों में तर्पण की आस में रहते हैं। ऐसे में जो कैदी जेल में बंद है उन्हें भी तर्पण का मौका मिलना चाहिए। वे अपनी गलती की सजा में जेल में बंद हैं, लेकिन उनके पूर्वजों का इसको दंड नहीं मिलना चाहिए। पितृ प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण अंतर्गत के लिए बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त इस महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत केंद्रीय जेल में हम बंदियों को निःशुल्क यहाँ पर महालय महाश्राद्ध का तर्पण कर्म करवा रहे हैं। आज कौन सी तिथि है, कितने वर्षों से? आज अष्टमी तिथि है। आज तिथि पर्व के अंतर्गत इस बार महालय श्राद्ध मंगलादित्य योग के अंतर्गत आया है और यहाँ हमारा 6ठा वर्ष पूजन कराते हुए। क्या विशेषता आज के दिन की? आज के दिन विधान करने से दिवंगत पितरों की सदगति होती है। साथ ही जिनका तिथि श्राद्ध है उनके निमित्त आज विधान पर्वों के अंतर्गत विधान होता है। कुछ कैदी भी ऐसे बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनके हाथों से अगर कोई किसी को हत्या हुई है या हुई है तो उन्होंने उनके निमित्त भी श्राद्ध तर्पण कर्म किया है। माना जाता है कि जेल में बंद व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। जेल में सिर्फ यातना, प्रताड़ना और त्रासना ही मिलती है, लेकिन उज्जैन के भैरवगढ़ जेल इस मिथक के परे है। पिछले दिनों उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में तत्कालीन अधीक्षक उषा राजे के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का पीएफ घोटाला उजागर हुआ था। इस मामले में वे साथियों के साथ जेल की हवा खा रही हैं। उस दौरान हुई जांच में भैरवगढ़ जेल की तमाम गैरकानूनी गतिविधियां सामने आई थी। बाद में शासन ने मनोज कुमार साहू को जेल अधीक्षक बनाकर भेजा। साहू ने आते ही जेल का स्वरूप बदल दिया। जेल में दिन गुजार कर बाहर आने वाले बंदी खुद बताते हैं कि भोजन, रहना, धार्मिक क्रियाकर्म, सत्संग, पेयजल से लेकर वे सभी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बेहतर हो गई हैं, जिनके लिए पहले संघर्ष करना पड़ता था। भैरवगढ़ जेल अब यातना प्रताड़ना की नहीं बल्कि शासन की अवधारणा के मुताबिक सुधार गृह में तब्दील होता जा रहा है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए त्रिकाल दृष्टि के साथ।